ये क्या हो रहा है? मेरा दुपट्टा। फिर से। मेरा दुपट्टा। बसंती। फियर फाइल्स में आज देखिए गाजियाबाद में घटी एक रहस्यमयी सत्य घटना, जिसमें एक नववधु ज्योति दहेज के लालची ससुराल वालों से अकेली जूझ रही है। कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। मगर जल्द ही ज्योति को यह एहसास होने लगता है कि इस संघर्ष में उसका बचाव कोई अनजान शक्ति कर रही है। क्या है इस अनजान शक्ति के पीछे छिपा रहस्य? बस हो गया नाच गाना। ये क्या बदतमीजी है? क्या भाई, बख्शीश को बदतमीजी कह रही है? हाँ, गलत बात। खैर, नई बहू की बहुत बहुत बधाई आपको भाई। और मैं दुआ करूंगी कि तेरे घर में कभी भी कोई परेशानी ना आए। चलो, बहुत देर हो गई, जाओ तुम लोग यहां से। चलो री। अरे चलो निकलो। खुश रहे। हाँ?
ये तेरे और ये चमेली तेरे, ठीक है? बस 200 रुपए। इतनी देर हम नाचे और गाए और मिला क्या सिर्फ 200? ये भीख है बख्शिश? इस बुढ़िया से कम तूने 5,000 रुपए लिए ना। हमें हमारे हिस्से के पूरे पैसे चाहिए। हाँ हाँ चाहिए चाहिए। बसंती को काम सिखा रही हो? इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम दोनों की? हमारे कुनबे में रहना है तो मेरे मुताबिक रहना पड़ेगा, याद है ना? दे, अगर देने हैं तो लो, वरना फुटो यहां से। जाओ। आ जाती है बसंती को सिखाने। वैसे बसंती, आज की रात जश्न की रात है। चल बसंती। जाने देना चमेली, तू तो जानती है ना कैसी हो। तू क्या, अपनी पूरी की पूरी टोली उसके रूप से परेशान है। और तो और करे भी तो क्या, गुरुजी ने उसे अपने सर पर जो चढ़ा रखा है। और इतनी चालाक है वो कि उसकी चालबाजी की खबरें गुरुजी को कानों कान तक नहीं है। मैं उसे बद्दुआ देती हूँ, उसे आके कोई ऐसा सबक सिखाए कि वो मरते दम तक याद रखेगी। अच्छा हुआ उस खूसट बुढ़िया को ना कहने का मौका ही नहीं दिया मैंने। कितना ज्यादा अकड़ रही थी। हाँ, हमें घर से बाहर निकालने के लिए सही, लेकिन इतने सारे पैसे तो आए। क्या बात है बसंती, आज तो तेरी लॉटरी लग गई। आई, आई, मर गई रे बसंती। आई आई, कांटा लग गया। हाय रे बसंती, आज तो बाल बाल बची तू। पता नहीं सुबह सुबह किसका मनहूस चेहरा देख लिया था। कौन है? कौन है वहां? मैं पूछती हूँ कौन है? खामखा डर गई मैं। कोई भी तो नहीं है? पागल है, सारी दुनिया तुझसे डरती है और तू? ये क्या हो रहा है? मेरा दुपट्टा। मेरा दुपट्टा। बसंती, बसंती ने उस बेचारी चांदनी के साथ जो भी किया, उसके बावजूद भी वो हमारे कुनबे में है। गुरुजी जो हमारे कुनबे के प्रमुख हैं, बसंती से उन्होंने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की। बसंती के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द को गुरुजी ने सच मान लिया। सच कह रही है तू? बेचारी चांदनी, पिछले 8 महीनों से उसका कोई अता पता नहीं है। देखना, मेरा दिल कहता है कि एक दिन बसंती को उसके कर्मों का सामना करना ही पड़ेगा। तू वापस आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू तो मर चुकी थी ना। ऐसे क्या घूर रही? क्या चाहिए तुझे?
देख चांदनी, माफ कर दे मुझे, मत कर मेरे साथ ऐसा। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मत मार मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने। मत मार चांदनी, मत मार। बच गई बसंती। तूने वो सुना क्या? जैसे बसंती की चीखने की आवाज आ रही थी। लगता है उसके कर्म उसके सामने आ ही गए। लेकिन आज का हमारा दिन पूरा अजीब ही था ना। आज जहाँ हम गए, नाचे गाए, वहां तुझे ऐसा नहीं लगा जैसे वो खोसट बुढ़िया किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी? अगर हम वहां पर नहीं पहुंचते तो नई नवेली दुल्हन के साथ पता नहीं क्या कर देती। तुझे कितनी बार समझाया है चमेली, अपना काम है नाचना गाना, दुआएं देना, पैसे लेना और चलते बनना। किसी के घर में जाने से पहले या आने के बाद क्या होता है क्या नहीं, हमें क्या लेना देना। इस घर में कदम रखा नहीं और क्या सोचा तेरी मनमानी चलेगी इस घर में? महल तू हमें बेवकूफ बनाएगी? नितिन रुक, मैं इसकी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। माची नहीं, माची नहीं। माची तेरा भिखारी बाप है ना, फोन कर उसे, फोन कर और बोल अब तक मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं हुए? और फोन लगाओ। ये ले फोन लगा तेरे बाप को। ये ले। ए, लगा फोन, लगा फोन। लगा फोन। माची, आप लोगों की मांगे पूरी करने के लिए बाबूजी ने सब कुछ कर भी रख दिया है। इस घर को बनाने के लिए जैसे बाबूजी के खुद के सर में चटनी बची, हमारे पास कुछ नहीं बचा माची देने। हाँ? हमें माफ कर दीजिए, जाने दीजिए माची। ये घर बनवा के कोई एहसान नहीं किया तेरे बाप ने। शहर से कितना दूर है? अरे तेरे बाप को ये जमीन कौड़ियों के दाम मिली होगी। पता नहीं इस घर से पहले क्या जहन्नुम था यहाँ। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है? बोल तेरे भिखारी बाप को, जब तक बचे हुए पैसे देगा नहीं ना, तब तक तेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू नहीं होने दूंगी। समझी? समझी? चल सूरज, चल। सूरज कुछ तो बोलिए प्लीज। सूरज, सूरज। चल। शादी की पहली रात मुबारक हो। और एक बात कान खोलकर सुन ले, जब तक तू अपने बाप को मजबूर नहीं करेगी हमें पैसे देने के लिए, तू यहीं सड़ती रहेगी। समझी? सर यहाँ चलो। चलो माँ।
चल चल। सूरज, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। कौन है? कौन है? जो कुछ हो रहा था गलत हो रहा था। मैं मानता हूं कि मुझे उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, मगर मैं मजबूर था। बचपन से अपनी माँ और बड़े भाई के खौफ के नीचे बड़ा हुआ हूं। उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत ना होते हुए भी मैंने ज्योति को छुपकर मदद करने की ठान ली। पर उस रात जब मैं ज्योति से छुपकर मिलने गया, जो मेरे साथ हुआ मैंने तो उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। ज्योति? ज्योति? ज्योति कहाँ हो तुम? ज्योति? ज्योति, मैं आ गया। क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ज्योति? ज्योति? क्या हुआ ज्योति? ज्योति, क्या हो गया? कौन तुम? कौन तुम? कौन तुम? कौन तुम? सूरज उठिए। सूरज ठीक है ना? सूरज, हाँ जी। सूरज, क्या हुआ मेरे भाई? हाँ? अब तेरी इतनी मजाल
तू हमारे बेटे को पिटेगी, अपने पति को पिटेगी? नहीं माँ जी, मैंने सूरज को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। अब तुझे इससे दुगनी सजा दूंगी। माँ जी नहीं। चल चल सूरज। सूरज! मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सूरज जी खुद को इस तरह घायल क्यों कर रहे थे, या फिर ठीक है, लेके चलो। मैंने कही थी ना कि वो चीखने की आवाज बसंती की है, देखी? अच्छा, तुमने कुछ और सुना था? जैसे कि बसंती मदद के लिए चिल्लाई हो? नहीं, हमने तो सिर्फ चीखने की आवाज सुनी थी, वो भी हल्की सी। अच्छा एक बात बताइए, कल रात कुछ ऐसा हुआ था जिसका ताल्लुक बसंती की मौत से हो? मेरा मतलब कोई दुश्मनी जिसका बदला लेने के लिए बसंती को ऐसी सुनसान जगह पर लाकर उसके ऊपर हमला करवाया गया हो? आप तो जानते ही हैं साहब, हम किन्नरों को जीने के लिए कितनी नफरत और जिल्लत का सामना करना पड़ता है, पेट पालने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। आधे लोग तो हमें देखते ही किनारा कर लेते हैं और कुछ जली कटी सुनाकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। हो सकता है ऐसे ही किसी सन की इंसान ने गुस्से में आकर उसका खून कर दिया हो। साहब, ऐसा कोई नहीं है जो बसंती के साथ ऐसा करेगा। बसंती की लाश को फॉरेंसिक के लिए भेजना होगा, और हाँ, जरूरत पड़ने पर आप लोगों को थाने आना होगा। चलो। परिवार के दबाव के कारण मेरे पति बेबस थे। उस रात जो वाकया हुआ, उसके बाद से मेरे पति का मेरे पास आना जाना कम हो गया था। पर इसमें उनका कोई दोष नहीं था, क्योंकि तब तक हम दोनों ही नहीं जानते थे कि उस रात जब उन पे हमला हुआ वो किसने और क्यों किया था। मगर उसका जवाब मिलने से पहले कुछ और भी भयानक हुआ उससे। ज्योति, ज्योति उठ, कुछ खा ले। ज्योति देख, मैं तेरे गुड़ लाई हूँ सासू माँ से छुपाकर, रोटी के साथ खा लेना, ताकत आएगी। अपने हालात से समझौता कर ले ज्योति। मैं जानती हूँ कि सिंदूर को मांग में रखने के लिए मैंने क्या कीमत चुकाई है। इन सब के अत्याचार से गुजर चुकी हूँ, इसलिए एक बड़ी बहन की तरह सलाह देती हूँ। इन लोग के लालच की भूख कभी नहीं मिटने वाली है। आज मैं इस घर में इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बाबा ने इनकी तमाम मांगों को पूरा किया है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने पिताजी से कहो कि कैसे भी पैसों का इंतजाम कर दें, वरना ये लोग ना तो तुम्हें जीने देंगे और ना ही मरने देंगे। उठो ज्योति, उठो। यहाँ क्या कर रही है? चल निकल। इस जहन्नुम में रहकर आ गई ना अकल ठिकाने। सुन, अगर फिर कभी हमारे बेटे पे हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो हम तुम्हारा क्या हश्र करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती। फोन दो। ये ले, फोन लगा अपने बाप को। चल जल्दी कर। लगा जल्दी।
हेलो पापा। हमें तो लगा था कि तू एक गरीब गाय है, पर तेरे सींग निकल आए हैं। हाँ? मेरा भाई सूरज निहायत ही कमजोर है, उसे सब मारते हैं, हम भी और अब तुम भी। उस कमजोर को मारकर क्या मजा आएगा? हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। मार। तू कौन? तेरी मौत। कैसे? नितिन, हाँ? माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तेरा किया कराया है ना? नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। नितिन, 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 बेटा, बेटा क्या हुआ? बेटा, पुष्पा। बसंती की बॉडी आपको आज शाम तक मिल जाएगी। आपको यकीन है ये आत्महत्या है? देखिए, अब इस केस में किसी भी प्रकार की शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बसंती के शरीर पर लगे घावों को जांच लेने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। जिस तरह से उसकी कलाई काटी गई थी और जिस तरह से उसके फंदा लगा था, इन सारी चीजों से ये साफ जाहिर होता है कि बसंती ने खुद को मारने की कोशिश की है। बसंती और खुदकुशी? बसंती तो खुद ऐसी थी कि खुद की खुशी के लिए दूसरों को मरने पर मजबूर कर दे। इंस्पेक्टर साहब, आपसे कुछ बात करनी है। चलिए। तो ऐसा क्यों बोली रे? झूठ बोला क्या? गुरुजी को शायद पता नहीं होगा बसंती कैसी है, पर हम तो सब जानते हैं ना वो क्या कुछ कर सकती थी। वो चांदनी। इंस्पेक्टर साहब, आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि बसंती ने खुदकुशी की है? बिल्कुल। क्यों, आपको कुछ और लगता है? मुझे लगता है कि लड़कियां ठीक ही कह रही हैं। अरे बसंती इतनी तेज और तर्रार थी कि वो अपनी जान ले सकती है, इस बात पर कोई यकीन ही नहीं कर सकता। अरे वो तो उड़ती चिड़िया के पर गिन ले, उनमें से थी वो। इन्हीं गुणों के कारण तो मुझे उस पर पूरा भरोसा था। अकेली पूरे कुनबे का काम संभालती थी। हाँ, वो दूसरे किन्नरों पे जरूर अपना रौब जमाती थी, और पर ये जरूरी भी है ना। अगर वो ऐसा नहीं करती तो सब अपनी मनमर्जी करने लगते। सारे किन्नर मुझे अपनी माँ की तरह मानते हैं, मगर बसंती तो उन सबकी बड़ी बहन की तरह थी। सब घबराते थे उससे। मुझे याद है, एक बार आप सभी लोगों को बसंती ने जेल जाने से बचाया था। वो क्या नाम है उस किन्नर का जिसने आपकी पीठ पीछे कांड किया था? चांदनी? हाँ, करेक्ट, चांदनी। याद आया।
पुष्पा, मेरा मन कहता है उस डायन ने ही काले जादू से मेरे बेटे पे वार किया है। यकीन नहीं होता कि उस भोली शक्ल के पीछे एक इतना खतरनाक इंसान छुपा है। उसने जो मेरे पति के साथ किया है उसकी सजा तो मैं उसे देकर ही रहूंगी। और ये करने में जिसकी मदद लगेगी उसे मैंने ढूंढ लिया है। बेटा, अपने पास वाला गांव है ना, वहां एक तांत्रिक रहता है। मैंने सुना है भूत बाधा, काला जादू, उसे छुटकारा देने में उससे माहिर कोई नहीं है। जा बेटा जा, उसे ले आ बेटा, ले आ उसे। मेरा अट्टा कट्टा बेटा नितिन, कैसी हालत हो गई उसकी, कैसे अपने बच्चों के साथ खेल पाएगा। पता नहीं उस डायन ने कौन सा जादू किया है, काला जादू किया है मेरे बेटे पर, पता नहीं। काश उस तांत्रिक के पास मेरे बेटे को ठीक करने का उपाय हो। जैसे भी हो, मैं इनके ठीक होने का उपाय ढूंढ ही लाऊंगी। हे भगवान, हे भगवान, इस बेवकूफ ने मेरी बात सुन ली। सच में ये सब काला जादू का ही असर है। ज्योति के साथ भिड़कर मैं उसका निशाना नहीं बनना चाहती। ये सारा खेल मुझे छुपकर ही खेलना पड़ेगा। हाँ, पुष्पा को मोहरा बनाती हूँ और भेज देती हूँ ज्योति के सामने। फिर उस डायन का कहर पुष्पा पर बरस पड़ेगा और मैं बच जाऊंगी। हाँ, मैं बच जाऊंगी। ज्योति, अब तो देख मैं तेरा क्या हश्र बनाती हूँ, देख तू। सासू माँ को कैसे समझाती कि मैं अपने परिवार को चोट पहुंचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो खुद हैरान थी कि आखिर ये रहस्यमय घटनाएं कैसे और क्यों घट रही हैं। आखिर कौन सी वो अदृश्य शक्ति है जो मेरे परिवार को चोट पहुंचाना चाहती थी। डर तो इस बात का भी था कि अगला वार मुझ पर भी हो सकता है, पर मुझे जल्द पता चलने वाला था कि मेरी ये सोच कितनी गलत थी। माँ जी, माँ जी, माँ जी दरवाजा खोलिए। माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी, मैं अपने सुहाग की कसम खाकर कहती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। खोलिए दरवाजा, खोलो दरवाजा। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोलता? मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने कुछ नहीं किया है, निकालो मुझे यहाँ से बाहर। यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर आने दो। मैंने कुछ भी नहीं किया है।
कौन हो तुम? और यहाँ कैसे आई? माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी। माँ जी दरवाजा खोलिए। तुम ही हो ना जो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा रही है? माँ जी, पहले मैं भी तुम्हारी तरह बेबस थी, मगर जो शक्ति जीते जी मेरे पास नहीं थी, मुझे मरने के बाद मिली। मरने के बाद मतलब? इसका मतलब जिंदा। माँ जी दरवाजा खोलिए। माँ जी मेरे पास मत आना। माँ जी मेरे पास मत आना, उससे दूर रहना। माँ जी मेरे पास मत आना। नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ तुम मुझसे डर रही हो, प्रेत आत्मा से कौन नहीं डरता। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं यहाँ तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आई हूँ। सारी आत्माएं बुरी नहीं होती। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं कर सकता। बहन समझकर इस नरक में मैं तेरा ख्याल रख रही थी, और तू है कि मेरा ही सुहाग उजाड़ने में तुली हुई है, ये जानने के बावजूद भी कि मैंने इस मांग में सिंदूर रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। नहीं पता कौन सा काला जादू इस्तेमाल कर रही है? मैंने कुछ नहीं किया।